नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मनिया सम्मान योजना की 16वीं किस्त को लेकर अपडेट जारी किया गया है। जारी अपडेट के मुताबिक राज्य को 12 जिलों के लाभुकों को पहले भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन और डीबीटी वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। अनुमान है कि मनिया योजना की 16वीं किस्त झारखंड की स्थापना दिवस तक लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि इस बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। देश भर के लोगों के लिए नवंबर की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को अब रसोई के खर्च में थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। यह बदलाव आज यानी 1 नवंबर से लागू हो गया है। सरकारी कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के बयानों से गठबंधन सरकार में बेचैनी बढ़ रही है। घाटशिला उपचुनाव से पहले यह स्थिति सरकार के लिए असहजता का कारण बन सकती है। गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय की कमी दिख रही है, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर में ठंड बढ़ने लगी है, तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर तक तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होती रहेगी। बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड इन्फा ने टाटा स्टील के कलिंगानगर स्थित फेरोक्रोम प्लांट को 610 करोड़ रुपए में खरीदा। इस सौदे के साथ इन्फा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की छठी सबसे बड़ी फेरोक्रोम उत्पादक कंपनी बन गई है। यह अधिग्रहण इन्फा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और कंपनी को बाजार में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। झारखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर जागरण रथ डुमरी पहुंचा। एनसीसी कैडेट्स ने नगर भ्रमण किया और लोगों को झारखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्रिसमस और नए साल के दौरान रांची स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। धनबाद रांची, दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस कुछ दिनों के लिए रद्द रहेंगी। बर्धमान हटिया मेमू 10 दिसंबर से बोकारो तक ही जाएगी। यात्रियों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम के निर्माण में कथित घोटाले के संबंध में जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को समन भेजा है। यह समन स्टेडियम निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है, जिसमें ईडी धन के लेन देन और उपयोग की जांच कर रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग तृतीय श्रेणी के 600 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। गार्ड और रेंजर के 1200 पद खाली हैं, जिनमें से कुछ पदोन्नति से भरे जाएंगे। रेंजरों की कमी से योजनाओं की निगरानी में दिक्कत होती है। विभाग प्रतिवर्ष 200 करोड़ से अधिक की योजनाएं चलाता है। पिछली भर्ती प्रक्रिया स्थानीयता के कारण पूरी नहीं हो सकी। अगर आप मजदूरी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, घर घर में काम करने वाली महिला हैं, रिक्शा चलाते हैं या किसी छोटे कारखाने में काम करने वाले श्रमिक हैं, तो यह खबर आपके जीवन में थोड़ी राहत दे सकती है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड नई योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी आय बहुत कम है और जीवनयापन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आपने पैन कार्ड से संबंधित कोई छोटी गलती भी की तो उसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियमों का असर देश भर के करोड़ों पैन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, इसलिए समय रहते इन बदलावों को समझ लेना बेहद जरूरी है।
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। टीम को इसका इंतजार लंबे समय से था। 52 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भारतीय टीम ने यह मुकाम हासिल किया। टीम की इस सफलता के पीछे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने कई तरीके अपनाकर महिला टीम की तकदीर बदल दी। इस दौरान बोर्ड ने महिला टीम को कई सुविधाएं दी। भाजपा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। 7 नवंबर को देश के सभी राज्यों, जिलों और मंडलों में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। धनबाद में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। भारत में पहली ज्यूडिशियल सिटी का निर्माण 1000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। यह न्यायपालिका का नया केंद्र होगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह केरल के कोच्चि जिले में बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में स्नैक्स और पेय पदार्थों की ऊंची कीमतों पर चिंता जताई। जस्टिस नाथ ने कहा कि अत्यधिक मुकुल रोहतगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस नाथ ने सामान्य सिनेमा हॉल की कमी पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा पर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोप के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को झूठ का रिसर्च सेंटर कहा और इसे बिहार में संभावित हार से बचने का हथकंडा बताया। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर चुनाव के दौरान विदेश जाने और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के भीतर के आरोपों का भी हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से आगामी चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया और लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से विशेष रूप से मतदान करने की अपील की और हर वोट को बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक ए कॉल विद BLO नामक एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से मतदाता एक संदेश भेजकर BLO से सीधे बात कर सकते हैं और मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 को भी अपग्रेड किया गया है। यह सुविधा SIR के दूसरे चरण के दौरान शुरू की गई है। झारखंड में मोन्था का प्रभाव खत्म होने के बाद से ही ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। ललपनिया स्थित लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में ओडिशा की विधायक संजली मुर्मू भी बुधवार की सुबह लुगुबुरु पहुंची। लुगुबुरु गोडेत, सुरेंद्र टुडू और गोमिया CO आफ्ताब आलम ने उनका स्वागत किया। बताया गया कि ओडिशा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने 3 बसें उपलब्ध कराई थीं। CCL B&K एरिया के करगली ऑफिसर्स क्लब के सभागार में बुधवार को प्रबंधन और क्षेत्रीय सलाहकार समिति ACC की बैठक हुई। नए GM संजय झा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन लक्ष्य को सभी के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। माइंस विस्तार में आ रही समस्याओं को दूर करने में विस्थापित रैयत परिवार के लोग प्रबंधन का साथ दें। विस्थापितों को उनके जमीन के एवज में नियोजन व मुआवजा दिया जाएगा। संडे बाजार नीचे क्वार्टर निवासी अंजलि कुमारी आदित्य ने CA फाइनल की परीक्षा में सफलता पाई है। अंजलि सेवानिवृत्त CCL कर्मी स्व रामनारायण और सावित्री देवी की पुत्री हैं। अंजलि के भाई पुनीराम CCL के खास महल कोनार परियोजना में कार्यरत हैं। अंजलि की सफलता पर परिवार में खुशी है। अंजलि ने पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया से वर्ष 2015 में 10वीं और 2017 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद CA फाउंडेशन की पढ़ाई कोलकाता में की। श्री नृत्यांजलि संस्थान की 25 से 27 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण कला सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में किया गया।
इसमें डीएवी सेक्टर 4 बोकारो की प्रतिभाशाली छात्राओं की ओर से मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच 24 फरवरी 2026 से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इन 3 मैचों की वनडे सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीम की 15 सदस्यीय टीम सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिल सकती है। भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिससे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। खबरों के मुताबिक इस बार 50% महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की तैयारी है, यानी 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के बाद यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि डीए को बेसिक पे में जोड़ा जाए ताकि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की गणना में बढ़ोतरी हो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 59वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 3 नवंबर को आईसीसी इकाई में हुई। उद्घाटन के अवसर पर कार्यकारी निदेशक सह इकाई प्रमुख श्याम सुंदर सेठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य, विभागाध्यक्ष तथा यूनियन पदाधिकारी भी मौजूद थे। दीप प्रज्वलन के माध्यम से समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि श्याम सुंदर सेठी ने अपने संबोधन में कहा कि एचसीएल देश की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है, जो कई दशकों से भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोना देवी विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई ने सोमवार को अंगीकृत कीताड़ीह गांव में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नोडल अधिकारी पत्री माली और समन्वयक डॉक्टर शिवचंद्र झा ने किया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने रैली निकालकर गांव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। वे घर घर जाकर लोगों से मिले और 11 नवंबर को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की अपील की। पत्री माली ने महिला मतदाताओं को परिवार सहित मतदान के लिए प्रेरित किया।